बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 9 क्लास मैथमेटिक्स का हमारे पास जो न्यू कोर्स है इसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको आसान अल्फाज में अपने लिए बयान कर लेते हैं ताकि सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ आ सके और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें समझ आ रहा हो कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके लिए आसान कर दूं, कहता है हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है। हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमें मालूम होता है कि किस शेप का होता है, इस शेप का। ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, ये बात हमें मालूम है। ये नहीं बताया गया है कि कौन सा ट्रायंगल, हम कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमें यह बात मालूम है कि ट्रायंगल में एक बेस होता है, 2 साइड्स होती हैं, यह बात हमें मालूम है। ठीक है, नहीं मालूम तो हम लिख लेते हैं, एक बेस होता है, 2 साइड्स होती हैं। अब यहां पर हमें कहा गया है 2 वैल्यूज दी गई है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या मालूम होगा कि इसमें कौन सी वैल्यू है। सबसे पहले कहा गया है द लेंथ ऑफ अ साइड, हमारे पास पहली वैल्यू ये होगी और जो हमारे पास हाइट होगी वो दूसरी वैल्यू होगी। क्योंकि पहले लेंथ लिखा गया है इस वजह से पहली वैल्यू इसकी है, सेकंड हमारे पास लफ्ज हाइट लिखा है तो सेकंड वैल्यू हाइट की होगी। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, ये बात हमें मालूम है। पहली वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई, तो इसको हम एज अ बेस ले लेते हैं, x + 3, ये बात ठीक होगी। हाइट हमारे पास ये है कि नहीं, बिल्कुल है। हमारे पास हाइट क्या दिया गया है, हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम लिख लेते हैं 2x - 5, ये हमने लिख लिया, इसको हम ले लेते हैं एज अ हाइट। ये बात समझ आ गई। अब यहां पर स्टूडेंट्स को मालूम ये परेशानी होती है कि हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सा बेस है कौन सा हाइट है। आप ऐसा करें, इसको हाइट ले ले, इसको बेस ले ले, फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वैल्यूज एक्सचेंज भी कर दे तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमारे पास बेस की ये वैल्यू है, हाइट की ये वैल्यू है। साथ में ये बताया गया है कि इस ट्रायंगल का ये जो एरिया है, एरिया इसके अंदर वाला जितना भी हिस्सा है वो कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डेटा हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो तमाम डेटा सबसे पहले हमने अपने आसानी के लिए क्या कर दिया, यहां पर एक डायग्राम के जरिए, ये डायग्राम हमने एग्जाम में नहीं बनाना, इसके शायद हमसे मार्क्स कट सके। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए होता है ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले हमने डायग्राम में ये चीजें लिख ली। अब हमने क्या करना है, यहां पर जो डेटा दिया गया है सबसे पहले डेटा को हम अलग कर लेते हैं क्वेश्चन में से ताकि हमें चीजें और क्लियरली समझ आ सके और उसको हम सॉल्व करेंगे एक ही फार्मूले के जरिए, ये हमारे पास सॉल्व होगा। सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं गिवन दैट कि ये वैल्यूज हमारे पास दिए गई हैं। ठीक है, मैंने लिखा गिवन दैट, कौन सी वैल्यू है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस दिया गया है, हमने बेस लिखा, पहली वैल्यू एज अ बेस हमने लिया, वो क्या है, x + 3, साथ में क्या है, सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, लेंथ की है, हमने एज अ लेंथ इसको ले लिया, हाइट सॉरी, सेकेंड वैल्यू हमारे पास एज अ हाइट की है तो हमने लिया HEIGHT। ठीक है, हाइट हो गया। हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x - 5, ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू हो गई, सेंटीमीटर्स में है, हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हम लिख लेंगे एरिया ऑफ आ ट्राइंगल। ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसका एरिया कितना है हमारे पास वो भी बताया गया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर हम लिख लेते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब ये तमाम डेटा अलग करने से हमें चीजें और वाज़ेह समझ आ जाती हैं। ठीक है, ये तमाम डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है क्या नहीं, हमने डायग्राम के जरिए भी इसको क्लियर कर लिया था। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा। ठीक है, हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला किसका लगेगा, इसके ऊपर एरिया का फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया मेंशन है कि नहीं। यहाँ पर एरिया का जो फार्मूला है वो आप याद रख ले, एरिया इज इक्वल टू हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट HEIGHT। यहां तक आने के बाद अब आपका जो क्वेश्चन होगा कि ये 2 वैल्यूज दी गई हैं, हमें क्या मालूम है कि ये वैल्यू कौन सी है, हाइट है या बेस है या कुछ और वैल्यू लेनी है। इसके लिए जब भी हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पर एरिया मेंशन है, अगर हमें एरिया
का जो फार्मूला होता है वो ज़बानी याद होगा तो हमारे पास बेस और हाइट आता है एरिया के फार्मूले में। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे दिमाग में ये फार्मूला आएगा, इस फार्मूले के ज़रिए हम कहेंगे कि ये बेस है, ये हाइट है, या इसको हाइट रख लेंगे, इसको बेस रख लेंगे। एक्सचेंज करने से भी आंसर हमारे पास सेम ही आ जाता है। तो इस फार्मूले में अपनी अपनी तमाम वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। एरिया हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब इसके साथ जो हमारे पास यूनिट्स है वो नहीं लिखे जाएंगे। हाफ ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, x+3 ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं, ब्रैकेट का हम लगा रहे हैं। हाइट हमारे पास क्या है, 2x - 5 ये हमने लिख लिया। अगले स्टेप में देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, ये 2 जो है 1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वहाँ पर डिवाइड से इस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा। 20 × 2 इज इक्वल टू 1, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही वैल्यू ही आएगी। तो हमारे पास x+3 और 2x+1 ये वैल्यू हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख ली। अब यहाँ पर 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही, हम कर लेते हैं। 20 × 2 हमारे पास क्या होता है, 40 होता है। x सबसे पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, x × 2x, प्लस का साइन है, x मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, ये हमने लिखा। फिर हमारे पास जो है अगले स्टेप में जो हमारे पास 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, प्लस लिखेंगे। जो 3 है हमारे पास वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस है, सॉरी, प्लस माइनस माइनस आ जाता है, माइनस हो गया। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक। अब सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 40 इज इक्वल टू x × 2x, 2x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x × 5 -5x, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 3 2s are 6, सॉरी यहाँ पर 3 × 2 6, साथ में x है, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 सॉरी हमारे पास क्या होता है, 15 ही होता है। फिर से कुछ सॉल्यूशन हो रही है, इसको हम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर चेक करें, 40 को हम इज इक्वल टू की इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा 2x का स्क्वायर, 6x में से 5x निकल गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक ही x रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -15 है पहले से, ये 40 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -40 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो हम 0 लगा देंगे, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस हमारे पास x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, 5 × 15 + 40 हमारे पास -55 होता है, इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम वैल्यू को चेक करें, x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, ऐसे कंडीशन में हम क्या किया करते थे, पहले और लास्ट नंबर को आपस में जल्दी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 × 55 110, साथ में x का स्क्वायर है और ये वैल्यू माइनस में है। हम x की जगह ऐसी 2 नंबर्स लिखेंगे जिनको आपस में प्लस माइनस करने से यही नंबर बने और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। देखते हैं ऐसे 2 नंबर्स कौन से हमारे पास, 2x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 55, ये वो 2 नंबर हैं, ठीक है। 11x में से 10x निकल जाए तो एक x रहेगा कि नहीं, पहला टारगेट कंप्लीट, प्लस माइनस माइनस 11 × 10 110, x और x का स्क्वायर, दोनों टारगेट्स कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या लेना है, कॉमन चूज करना है, जोड़ियों की शक्ल में, पेयर्स की शक्ल में, ठीक है। साथ में हम यहाँ पर रेफरेंस देके लिखेंगे टेकिंग कॉमन। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, ये लाइन आपके समझाने के लिए होता है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, x है, x हमने कॉमन लिया, पीछे 2x रह गया, प्लस 11 ये वैल्यू रह गई, माइनस का साइन है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 10 को हमने, सॉरी 5 है हमारे पास, 5 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 तक, x है साथ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वाले साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 55 आ जाए, 11 तक पढ़ेंगे, इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2x + 11 ये 2 दफ़ा है क्या नहीं, इसको एज अ कॉमन चूज करेंगे, 2x हमारे पास प्लस 11, ठीक, पीछे क्या रह गया, x - 5 ये वैल्यू रह गई, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है कि नहीं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। हमारे पास 2x + 11 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर थे, इकट्ठे लिए लिखे गए थे, हमने अलग अलग कर लिया। आगे लेके चलते हैं, हमारे पास
2x, ये 11 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके -11 हो जाएगा। 0 इसके साथ ऐड और माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए 0 को हम नहीं लिख रहे हैं। x इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू ये आ गई, 2x की वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर हम परेशान हैं कि x की हमने कौन सी वैल्यू उठानी है। याद रखें, x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को चूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पीछे लॉजिक और रीजन बता दिया कि हमारे पास x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, ये नेगेटिव में है कि नहीं, इस वजह से इसको हम चूज नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो हमारे पास है, तो यहां पर हम एंड में लिखेंगे वैल्यू ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। तो ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसको क्लियर कर लिया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में हमारे पास बेस और हाइट दिया गया था, इसका एरिया भी दिया गया था। इन तीनों वैल्यूज की मदद से हमने क्या फाइंड आउट करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि इस फार्मूले के जरिए हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।